नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं अमर और आप देख रहे हो चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल। आज हम करने वाले हैं माहुलीगढ़ ट्रैक। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो, पीछे आपको शायद दिख रहा होगा। अभी वहीं पे हम ऊपर जाने वाले हैं। अभी हो गए सुबह के 8 और यहाँ पे मैंने बाइक पार्क की है। यहाँ पे पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह है। अगर आप बाइक या कार लेके आते हो तो आप यहाँ पे पार्क करके अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं आज का ट्रैक स्टार्ट। बाकी की जो कुछ अपडेट है मैं आपको आगे देता रहूँगा। चलिए, बाइक पार्क करने के बाद वहीं बाजू में एक मंदिर है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे गणपति बप्पा की एक मूर्ति है और यहाँ पे काल भैरव और यहाँ पे है शिवलिंग। ये बहुत ही पुराना शिवलिंग है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। ये पुरातन शिवकालीन गणपति मंदिर है। चलिए, अभी शिव जी का और गणपति का दर्शन हो गया है। अभी निकलते आगे। और यहाँ से होता है हमारा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट। अभी जो आपने एंट्रेंस देखी ना, वहाँ से अंदर आने के बाद वहाँ से आपको राइट लेना है और नीचे से रास्ता जाता है। और यहाँ से बस अभी चलते रहना है, चलते रहना है। रास्ते में आपको पुल लगेगा तो समझ लेना सही रास्ते पे हो आप। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। किले पे कोई धूम्रपान करना मना है और ऊपर कचरा डालना मना है, डालना भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे कैसे पहुँचना है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप मुंबई से या नासिक से आ रहे हो तो आपको आसनगांव स्टेशन तक आना है। लोकल से आप आसनगांव स्टेशन तक आ सकते हो। अगर आप मुंबई जा रहे हो तो वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन रिक्शा के जो रेट है वो ज़्यादा है, कुछ 250-300 रुपये लेते हैं वहाँ से। अगर आप ग्रुप से आ रहे हो तो वो आपके लिए ठीक है, लेकिन अकेले के लिए वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप आसनगांव उतर के वहाँ से रिक्शा पकड़ के शेयरिंग रिक्शा शाहपुर तक पहुँच सकते हो। वो उसके लिए ज़्यादा नहीं है, 10-20 रुपये कुछ लगते होंगे शाहपुर तक। 20 या 30 रुपये पकड़ो, फिर वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। यहाँ तक आते हैं। जो अभी जो हमने नीचे बाइक पार्क की है ना, वहाँ तक आपको बस छोड़ देगी। तो बस के टिकट ज़्यादा तो होते नहीं है, 30-40 रुपये कुछ रहेंगे। लेकिन अगर आप बाइक पे आ रहे हो या कार से आ रहे हो, मतलब बाय रोड आना चाहते हो मुंबई से, तो आप गूगल मैप पे भरोसा मत करो। मैंने वही किया, गूगल मैप पे माहुली फोर्ट डाल दिया और मैं प्रॉपर जो माहुली फोर्ट है, वो जो माउंटेन रेंज है ना, उसके पीछे की तरफ गया। फिर वहाँ से मुझे 20-25 किलोमीटर आगे की तरफ आने के लिए लग गए। मतलब 1 घंटा उसमें गया मेरा। इसलिए गूगल मैप पे भरोसा मत करो। अगर आ रहे हो तो आप गूगल मैप पे वाशिन डाल दो। आपको वाशिन तक आना है और वाशिन से ना 3-4 किलोमीटर आगे ये माहुली फोर्ट के लिए एक लेफ़्ट लेना पड़ता है। अगर आप मुंबई जा रहे हो तो लेफ़्ट लेके अंदर आप 10-15 मिनट में यहाँ नीचे एंट्रेंस तक पहुँच सकते हो।
थोड़ा सा ब्रेक लिया है, बहुत खड़ी चढ़ान है, इसीलिए बहुत जल्दी सांस फूल रही है। हरामखोर मच्छर यहाँ भी सुकून से नहीं बैठने दे रहे हैं, बहुत मच्छर है। जंगल ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे मच्छर ज़्यादा है। चलो निकलते फिर। तो ग्रुप में ट्रैक करने का मज़ा अलग होता है, लेकिन सोलो ट्रैक करने का मज़ा भी अलग होता है। आप सोलो ट्रैक करते हो ना, 100% नेचर को फील कर सकते हो। पूरा टाइम आप नेचर को फील कर सकते हो, नेचर को एंजॉय कर सकते हो। दोनों का अलग अलग मज़ा है। इतना पीसफुल है ना, अभी धूप है इसीलिए ना तो पंछियों की आवाज़ है ना कुछ है, और पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। देखो पूरा एकदम शांत है, पूरा शांत है। सच में अलग ही लेवल का मज़ा है, अलग लेवल का मज़ा है। नेचर को अपना लेना चाहिए, नेचर में आना चाहिए। नेचर के सिवा हम कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब इंसान नेचर से अलग है ही नहीं, वो नेचर का ही एक पार्ट है। लेकिन अभी इंसान नेचर से थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहा है। चलो, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, चलते हैं। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत सांस फूल गई है, और आधा घंटा लगेगा शायद, आधा पौना घंटा ना। ये वाशिंग से है दोस्त लोग, अभी नीचे मिले थे मुझे। इनको आदत है थोड़ी। चलो निकलना स्टार्ट है ना। घोड़े डोकी मुंडी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फोर्ट। लास्ट चढ़ाना है वहाँ पे, वहाँ से लेकर यहाँ तक है शायद, लास्ट टिकट ना। चलो चलो। अभी जो कुछ दोस्त लोग मिले थे वो यहाँ पे पहुँच गए। इधर सही है, गांव के बंदे लोग हैं इसीलिए थोड़ा आदत होती है चढ़ने की उनको। मैं भी गांव से ही हूँ, लेकिन अभी बहुत साल हो गए शहर में आके, तो अभी चलने की, ट्रैक की, चढ़ने की आदत थोड़ी कम हो गई है। अभी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये किला किसने बनाया और कब बनाया, इसकी जानकारी कहीं पे भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये किला 1485 में अहमदनगर के निज़ाम शाही के संस्थापक जो थे, उनका नाम मलिक अहमद, उनके कब्जे में था ये किला 1485 में। बाद में शाहजी महाराज, जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी थे, वो निज़ाम शाही के निदेशक बन गए। मतलब वो पूरा कारोबार निज़ाम शाही का संभालते थे यहाँ का। तो वो टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे, तो वो टाइम पे दिल्ली के जो मुग़ल थे, तो उनके जो आक्रमण या हमले यहाँ पे बहुत बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हो गए। तो फिर उनके फैमिली के सिक्योरिटी के हिसाब से, मतलब सिक्योरिटी के रीज़न से, फिर शाहजी राजे ने जो अपना परिवार था, जिजामाता, शाहजी राजे और बाल शिवाजी, उनको लेकर वो ये माहुली फोर्ट पे शिफ्ट हो गए। तो कुछ दिन के लिए वो यहीं पे रहते थे। इस किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ दिन के लिए रह चुके थे।
तो इसलिए इस किले का महत्व और बढ़ जाता है। बाद में महातब खान के बेटे खान जबान ने किले को घेर लिया। फिर शाहजी राजे थे, शाहजी महाराज ने पोर्तुगीज़ों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कुछ मदद नहीं की, तो फिर उनको सरेंडर करना पड़ा उनको। बाद में महातब खान के बेटे खान जबान ने किले को घेर लिया। फिर शाहजी राजे थे, शाहजी महाराज ने पोर्तुगीज़ों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कुछ मदद नहीं की, तो फिर उनको सरेंडर करना पड़ा उनको। फिर बाद में 1658 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये किला उनके कब्जे में ले लिया, मतलब किला जीत लिया बाद में। और फिर 1665 में जो पुरंदर का तह बोला जाता है, मतलब बहुत फेमस है वो हिस्ट्री में, पुरंदर के तह के हिसाब से ये किला फिर वापस मुगलों की तरफ गया। मतलब ये हिस्ट्री बड़ी रोमांचकारक है। फिर फरवरी 1670 में खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंडर उन्होंने इस किले पे हमला किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, मतलब जो मराठे थे उनको सफलता नहीं मिली, और बहुत सारे मराठा सैनिक भी मारे गए यहाँ पे। और उसके बाद 16 जून 1670 में मराठों के एक सरदार मोरोजी पिंगड़े, इन्होंने एक किला मुगलों से जीत के फिर स्वराज्य में वापस ले लिया। मतलब ऐसा कुछ हिस्ट्री है इस किले की। मतलब बहुत बार मराठों के पास ये किला आया, फिर मुगलों के पास गया, फिर मराठों के पास आया। अभी यहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर एक सीढ़ी है, लोहे की सीढ़ी है यहाँ पे, और चढ़ के हम पहुँचेंगे टॉप पे। चलो फिर। कैसा लगा दोस्तों? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। गजब का नज़ारा है सही में। अभी और टॉप पे जाने के बाद और अच्छा नज़ारा दिखेगा। चलो फिर निकलते हैं। खतरनाक एडवेंचर है, खतरनाक, मज़ा आ गया। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग रास्ता है सही में। ये सीढ़ी है, ये चढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे टॉप पे।
हम टॉप पे पहुंच ही गए हैं। ये देखो, ये किले की दीवार है, तटबंदी कहते हैं इसको मराठी में। ये भगवा झंडा, देखो पहुंच गए टॉप पे और ये नज़ारा देखो। गजब का नज़ारा यार, सच में ऑसम फीलिंग है, ऑसम फीलिंग। यहाँ से थोड़ा संभाल के चलना। फिर भी आज धूप थोड़ी तेज है, इसीलिए ज़्यादा दूर का नज़ारा नहीं दिख रहा। नहीं तो यहाँ इतने ऊंचाई से बहुत दूर दूर का नज़ारा दिखता है, बहुत दूर का। इसीलिए पुराने ज़माने में पुराने लोगों ने कुछ सोच के इतने ऊंचाई पे ये किले बनाए थे। कमाल की बात है यार, सच में कमाल की बात है। हमें सिर्फ आने जाने के लिए पूरा एक दिन लगता है यहाँ पे, लेकिन लोग वहाँ यहाँ पे रहते थे, सोच लो। और जो भी जीने के लिए कुछ जो सामान वगैरह लगता था तो वो लोग नीचे से लाते थे ऊपर, और उनके यहाँ पे परिवार थे, लोग रहते थे। कमाल है, कमाल, मानना पड़ेगा। लोहे की सीढ़ी जो देखी हमने, वो चढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर आने के बाद एक वाटर टैंक है यहाँ पे, देखो कितना बढ़िया है। और ये पूरा पत्थर में बनाया गया है। महादरवाजे की तरफ जब हम आते हैं, यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति है। क्या बात, यहाँ पे एक पुरातन शिवलिंग है।
और अभी इसमें पानी डाला है। यहाँ पे कुछ अवशेष है। चांगला आराम तो ठेव ना यार. नाही ना हात लावतो तिकडून. टाक व्हिडिओ काढायला घेतला. और ये है महादरवाजा।